बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना है जिंदगी वो जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट उत्तराखंडी नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की जो वीडियो है, शोएब चौधरी जी ने जो लाहौर का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहाँ की आम पब्लिक से रेलवे का निजाम के बारे में आम लोगों की राय ली लाहौर पाकिस्तान में। तो पाकिस्तानी लोगों की क्या राय थी और क्या उन्होंने बोला अपनी रेलवे की नेट वर्किंग के बारे में और उनकी फैसिलिटीज के बारे में, एक बार पाकिस्तानी लोगों की खुद की उनकी जुबानी सुनते हैं। उसके बाद इसके ऊपर मैं अपना रिव्यू दूंगा। लेट्स सी द वीडियो। ये आज की वीडियो स्पेशल वीडियो है देखने वालों के लिए, क्योंकि आज हम थोड़ा सा कंपैरिजन करने वाले हैं पाकिस्तान रेलवे सिस्टम का वर्सेस इंडियन रेलवे सिस्टम का। 1947 में हमारे पास भी वही ट्रेन थी और उनके पास भी वही रेलवे का सिस्टम था। आज अगर वो मेड इन इंडिया अपनी ट्रेन बना रहे हैं और हम चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसकी क्या रीजन है? टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये टैलेंट हमें इंजीनियरिंग में नजर क्यों नहीं आ रहा, हमारे रेलवे के इंजन बनाने में नजर क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन देती है और रेलवे के जो एम्प्लॉयज हैं वो इसके ऊपर क्या ओपिनियन देते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम शमसुर रहमान। कहाँ से आ रहे हैं भाई? हम आ नहीं रहे, हम अपनी फैमिली वालदा को भेज रहे थे कराची के लिए, लेकिन ट्रेनों का बहुत बुरा हाल है। चलो जी, ट्रेनों का क्या हाल है? ट्रेनों का ये हाल है कि भाई 1 घंटा तो ये लेट हो गई। वहाँ से हम लोग इतने जल्दी से निकलते हैं, खाना पीना साथ में। कितने की लाहौर से कराची की टिकट कितने की है? तकरीबन ये 3800 रुपए 4000 रुपए की इकोनॉमी में दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से तो मुझे ये लग रहा है कि इस मुल्क में ट्रेनों को चलाने वाला कोई यही नहीं सिस्टम है। शोएब चौधरी जी, आपकी जो है कौम जज्बे वाली कौम है। जज्बे वाली कौम अपने देश में काम थोड़ी करती है, वो तो बाहर ही करेगी, क्योंकि उनके अंदर जज्बा है। जज्बे से टेक्नोलॉजी अपने आप बढ़ जाती है। बस दिमाग के अंदर जज्बा होना चाहिए, काम करो या मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेंटली जज्बा होना चाहिए। और जज्बा किस काम के लिए है वो आपको ही पता है, आपको ही पता है, बताने की जरूरत नहीं है ना। जज्बा ये है देश में जिहाद कैसे फैलाना है, टेररिस्ट को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके बाद बिना हथियार के हम तो जो है सरहद में चले जाएंगे। तो जज्बे वाली कौम को तो भाई सलाम है, सलाम है, सलाम है। 3 बार सलाम करूंगा मैं, क्योंकि ऐसी कौम, इतना बढ़िया कंट्री पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है, इतना कूट कूट के भरा है कि काम करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ जज्बा होना चाहिए, अपने आप देश तरक्की करेगा। काम नहीं करना, काम करने से देश नहीं बढ़ता आगे, जज्बे से बढ़ता आगे। जज्बा भर के रखो फुल, काम नहीं करना। और जो अच्छे इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे नौजवान हैं आपके, उनको बाहर मुल्कों में मजबूरी में जाना ही पड़ता है, क्योंकि उन लोगों के अंदर जज्बा नहीं है, उनके अंदर स्किल है, दे आर वेल ट्रेंड, इसलिए वो लोग बाहर चले जाते हैं। चलिए फिर आगे और सुनते हैं शोएब चौधरी जी ने किस तरह से लोगों की राय पूछी। सर क्या वजह है? ये देखें, इतनी तादाद में लोग हैं, ट्रेन का सफर करना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ अगर ट्रेन में बेहतरी आए, हमारे सिस्टम में बेहतरी आए, तो और लोग सफर करेंगे। फिर भी हम ये कहते हैं कि भाई हमारा रेलवे सिस्टम जो सिस्टम फ्लॉप जा रहा है, खसारे में जा रहा है। क्या वजह, क्यों फ्लॉप जा रहा है? फ्लॉप इसलिए जा रहा है कि यहाँ के जो हमारे हुक्मरान है ना, वो इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं करते। ये हमारा एक एहसास है। तकरीबन आप देखें, पाकिस्तान बनने से पहले हमारे लिए ये अंग्रेज लोग छोड़ के गए थे, वो अंग्रेजों वाली ट्रेन ही हम चला। देखें, आप सब कुछ देख रहे हैं कि उसी वक्त की ये जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, बिल्कुल उनके ऊपर ना कलर है, ना अंदर पीने का पानी है, ना वॉशरूम सही है। ठीक है, लेकिन अच्छा इधर से ट्रेनों की जो डब्बे सीटें, हाँ, आप यकीन करें उनके अंदर आप जाएंगे तो आपका दिल नहीं करेगा कि हम इनमें सफर। इतनी गंदगी, इतनी स्मेल, और सीटें भी
गंदी कवर भी आपने एक बात बड़ी गहरी की यार, इधर साइड आता है भाई को हिस्ट्री का भी नॉलेज है। आपने बोला कि गोरे जो अंग्रेज बना गए वो ही चल रहा है, चाहे रेलवे ट्रेन हो या फिर ये बिल्डिंग हो, अगर कैमरामैन दिखाएं की कंस्ट्रक्शन को आप देखें वही है। लेकिन दूसरी साइड पे ये गोरे सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं थे छोड़ के गए, इंडिया यानी हिंदुस्तान में ना पूरा बरसगीर था, तो उन्होंने तो डेवलपमेंट कर ली कि ट्रेन बन रहे हैं या उनके डब्बे या बोगियां बन रही है, और हम जो है वो चाइना से ले रहे हैं। बिल्कुल चाइना से भी ले रहे हैं, लेकिन कोई चीज ऐसी लें जिसकी कोई वारंटी हो, कोई गारंटी पब्लिक को फायदा हो, जो साफ सुथरी हो, जो चीजें। मेरे ख्याल से ये तो चाइना को इनको कबाड़ में दे रहे, फ्री में दे रहे। नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अरबों रुपए की हमारी मतलब हर 5 साल बाद हुकूमत कोई ना कोई चीजें, इंजन खरीद रही है, ऑयल खरीद रही है, मेंटेनेंस की चीजें खरीद रही है। या तो हमारे इंजीनियर या काम करने वाले लोग इतने वो और नहीं है। एक साइड पे सर हम ये कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, एक साइड पे हम ये कहते हैं कि इंजीनियर्स पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं, दूसरी साइड पे हम इंजीनियर्स जो हमारे हैं वो यहाँ पे ना तो ट्रेन का इंजन बना पा रहे हैं, ना ही हमारी जो सा वो ट्रैक है उसे बेहतर कर पा रहे हैं। हमें फिर चाइना की जरूरत पड़ती है। कोई बेहतरी की उम्मीद है कि यार आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा, हम नेबर से सीख लें, इंडिया से सीख लें। मैं कहता हूँ इंडिया को भी छोड़े, चाइना से ही सीख लें। आपने जो टैलेंट वाली बात की ना, हमारे पास माशाल्लाह अभी काफी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां भी बन गई हैं, जो इनमें बच्चे स्टूडेंट, लेकिन वो के बाहर मुल्कों में काम कर रहे हैं, वो अपने मुल्क के अंदर इस चीज को नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे एक तो मेरे हिसाब से उनकी जो पे तनख्वाहें वो नहीं दे पा रहे, उनको सहूलतें सही नहीं दे पा रहे। ठीक है। तो ये ऐसे ही लोग हैं जो पुराने जमाने के चल रहे हैं। अब तो भाई आईटी का जो सिस्टम चल रहा है ट्रेनों के अंदर इतना बेहतरीन चल रहा है, दुनिया में आप जाएंगे हर चीज आपको ट्रेन के अंदर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बाथरूम भी नहीं मिलेंगे, पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, और खाने पीने की एशिया के आप जाके स्टॉलों पे देखें उनका क्या हाल। जय श्री राम, चलो रे चलते चलो, बस राम मंदिर पहुंचने वाले हैं, बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। ए भैया राम मंदिर चलोगे क्या? नहीं जी, इसमें पेट्रोल खत्म हो गया। तो ऐसा कर इसको कबाड़ में बेच दे। चल, वो रेट जो है वो डबल से डबल होते हैं। इनका चेकर नहीं है, कोई चेकिंग वाला नहीं है, किसी किस्म का कोई निजाम नहीं है। रेलवे तो ऐसे जैसे बस बेसहारा एक चीज। ठीक है, और ये बहुत शुक्रिया। इंडिया ने जो अपने पैसेंजर्स के ऊपर सख्तियां की है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल के उनका कोई विदाउट टिकट अगर ट्रैवल करता है, इवन गलत कोच में भी बैठा हुआ है, तो उस पर भी काफी ज्यादा सख्तियां हैं। ठीक है, और इधर 100 रुपया दे के 100 रुपया दे वाली तो बात नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास अभी भी है, हम गुजारा कर जाते हैं। मगर अवाम जो है वो भी कई जगहों पे आप नोटिस करेंगे वो रेल के साथ लॉयल नहीं है। इवन अगर वो अच्छी सीट पे भी बैठे होंगे तो कोशिश करेंगे कि इसको खराब करके ही जाएं कि रेल आप सही करके दिखाए। तो रेल कितनी बार सही करके दिखाए, रेल आपकी आपने चलानी है। इस चीज से मैं 100% एग्री करता हूँ। हमेशा हम ये कह देते हैं गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। इन्होंने जो बात की है कि भाई वहाँ पे वो लॉयल काफी हद तक अपने अदारों के साथ, अपनी जो रेलवे की प्रॉपर्टी है या कोई भी प्रॉपर्टी है उसके साथ लॉयल नजर आते हैं। हमारे यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हो, सबसे पहले हमने सड़क जला देनी है, बस जला देनी है, ट्रेन जला देनी है। ये चीजें जो है वो डिफरेंस है यहाँ में और वहाँ में। अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। लास्ट में क्या कहेंगे, कोई उम्मीद नजर आ रही है? जैसे आपको नॉलेज है रेलवे का, उम्मीद में दुनिया डेवलपमेंट होगी, उम्मीद में दुनिया कायम है। होप फॉर द बेस्ट, रेलवे बहुत कुछ करती है और इंशाल्लाह पाकिस्तान रेलवे बिल्कुल। तो ये चाइना से हम चीजें ले रहे हैं, इंजन चाइना से ले रहे हैं, फिर हम कहते हैं हाल ये कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान में सर्व करें और खुद मैन्युफैक्चरिंग करें, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कराएं और रेलवे से परचेज करके लगाएं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। आइए आज देखें दुनिया में कितनी तेजी से अमेरिका और चाइना के बाद जो सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है वो इंडिया का है। उसके बाद अगर बात करें डेली बेस पे लाखों की तादाद में वहाँ पे लोग सफर करते हैं। यहाँ पे तो स्टेशन हमारे खत्म होते जा रहे हैं। चकवाल पिंडी के साथ ही चकवाल है, वहाँ का रेलवे स्टेशन ही बंद कर दिया गया। के साथ हैं, इतने जबरदस्त खूबसूरत स्टेशन है, लेकिन वो बंद हो गया। उधर बिल्कुल बंद हो गया, ट्रेन खड़ी नहीं होती। ठीक हो गया, एक ट्रेन लोकल वहाँ खड़ी होती है, बाकी तकरीबन 7-8 लाख की आबादी है हमारे। ठीक है, अच्छा इसकी रीजन क्या समझते हैं? आपको नहीं लगता कि ये जो हमारे लोकल ट्रांसपोर्टर हैं, जो बस सर्विस है या इस तरीके से, ये इनकी वजह से, मिली भगत की वजह से रेलवे को बड़ा नुकसान पहुंचा है? बिल्कुल हो रहा है, लेकिन इनकी भी कुछ कोताहियां हैं ना। हाँ, रेलवे से जाहिर बात है, कोई भी अदारा है भाई, इसको बेहतर करें, आवाम को सहूलियात दें, ठीक है, इसका सिस्टम बेहतर करें। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि ये बस वालों को लोग भूल जाएंगे। देखें जब हमें फैसिलिटी मिलेगी, जब पैसेंजर को फैसिलिटी मिलेगी, किराया कम होगा और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनकी जेब में ये पैसे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी फायदा होगा और पब्लिक का भी फायदा होगा। लेकिन ये चीजें हमें होती नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात है सर जी के जो है ना, वहाँ के जो है ना जितने भी हुक्मरान आए हैं, ठीक है, वो जो है ना अपने मुल्क के लिए सिंसियर हैं। अच्छा। हमारे जितने भी आए हैं वो अपने मुल्क के लिए सिंसियर। तो वैसे तो हम कहते हैं, मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान से बड़ा प्यार करता हूँ, ये भी आप करते हैं प्यार?
क्यों नहीं करते? आप करते हैं प्यार? तो यही हमारे पॉलिटिशियंस भी यही कहते हैं, लेकिन वो प्यार नजर क्यों नहीं आ रहा? नजर इसलिए नहीं आ रहा कि वो उनकी जेबें पड़ रही हैं, बस वो जो है ना जुबानी कलामी जो है ना प्यार नजर आ रहा है। ठीक है, पर हर बंदा अपना सोच रहा है, हर बंदा अपना सोच रहा है। अच्छा, क्या अगर वहाँ पे ट्रेन सर्विस, रेलवे सर्विस बेहतर हो रही है, वहाँ पे आए दिन इलेक्ट्रिक ट्रेन की तरफ अब वो आ चुके हैं, उसकी क्या वजह समझते हैं इंडिया में अगर ये ऐसा हो रहा है तो? सर जी वो जाहिर है अपने मुल्क के लिए सिंसियर है, तो वो जो है ना तरक्की कर रहे हैं। ठीक है ना, वो अपने जो है ना आवाम को सहूलियत दे रहे हैं, किराए कम में हर चीज है लोग की जो भी लोग, उनका जो रेलवे सिस्टम है वो गवर्नमेंट को कमा के दे रहा है। इंडिया का रेलवे सिस्टम में जा रहा है, जो सा वो खसारे में जा रहा है। हालांकि आप अंदर चले जाए प्लेटफॉर्म के अंदर जो है ना खड़े होने की जगह नहीं है। ठीक है ना, जो है ना ट्रेन के अंदर ना रेलवे स्टेशन के ऊपर। ये पीछे से अंदाजा हो सकता है कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं यहाँ। अगर बुकिंग ना की जाए तो सीट नहीं मिलती, इतना रश है जी, इतना रश है। खसारा कैसे हो रहे हैं? 3 साल के बच्चे का भी आधा टिकट है। ठीक है, पहले तो 10 साल के बच्चे का नहीं मिलता। तो फिर ये इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही? अभी भी हम अगर अपने जो रेलवे की बोगियां हैं, जो डब्बे हैं जिन्हें कहते हैं, वो हम चाइना से लेकर, हमको इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए अपने मुल्क के लिए, मुल्क की इज्जत के लिए, दूसरे नंबर पे हमें के लिए उनको सोचना चाहिए, सीखना चाहिए। जो अगर नेबर में डेवलपमेंट हो रही है, खास तौर पे ये रेलवे सिस्टम में, वो कहाँ से कहाँ चले गए, हम उस चीज के ऊपर वर्क नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि वो इंफॉर्मेशन में, टेक्नोलॉजी में, IT में कहाँ से कहाँ चले गए। अपने पड़ोसी मुल्क से सीखना चाहिए। दुश्मनी हम सबसे पहले बढ़ के करते हैं जी, हम जो है वो बॉर्डर पे ये कर देंगे, जज्बा बहुत है इन चीजों में। नहीं कर सकता, पड़ोसी ही है, ऐसे ही है, लगा के रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, ऐसे ही है। और देखें यहाँ से बॉर्डरों पे आप देखें 14 अगस्त होती है या और सारे, ये आपस में इनका मिलन होता है, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। गारंटी से मैं कहता हूँ आप इंडिया का विजिट कर लें, मैं इंडिया का विजिट कर लूंगा, जितनी वो मोहब्बत देंगे हम हैरान हो जाएंगे। और ऐसे ही जब वो लोग यहाँ पे आते हैं, हम भी मोहब्बत हमें भी देनी चाहिए। ओके, वीडियो देख ली होगी आप लोगों ने। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, इंडिया के अंदर जब गोरे लोगों का यहाँ पे राज था, उस टाइम सबसे पहली ट्रेन जो चली थी इंडिया के अंदर, वो चली थी हमारी मुंबई टू थाना 1853 में। उसके बाद जब देश का विभाजन हुआ, गोरे लोग चले गए यहाँ से, 2 टुकड़ों में जब भारत विभाजित हुआ, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान, तो भारत में जो भी गवर्नमेंट यहाँ आई, हर गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके अपने रेल नेटवर्क को धीरे धीरे ट्रकों को बिछाना शुरू करते रहे। हर गवर्नमेंट ने किया काम। नाउ एज टिल डेट, दिस इज 2024 फरवरी, इस टाइम जो है टोटल जो है 10,04,627 किलोमीटर का रेलवे लाइन की बिछी हुई है, रेलवे लाइनें बिछी हुई है। क्योंकि भारत की मैक्सिमम जनता रेलवे में ट्रेवल करना को प्रेफर करती है। कि आज आपकी कंट्री में कश्मीर दिवस मनाया जा रहा है। कश्मीर दिवस क्यों मनाते हो मुझे ये समझ में नहीं आता है। कश्मीर हम लेके रहेंगे, वो ये जो नौटंकी है, ये तो आप लोगों की सिर्फ एक बेवकूफ़ी वाला काम है। पहले अपनी कंट्री को की कोशिश कीजिए उसको डेवलप करने की। अब मैं बता देता हूँ, जो 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद श्रीनगर के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुए। श्रीनगर में जो जम्मू तक पहले ट्रेनें चलती थी, जम्मू से लेके उधमपुर के बाद श्रीनगर, श्रीनगर के बाद बारामूला तक का प्रोजेक्ट था। लेकिन अभी प्रोजेक्ट को और बढ़ा दिया कुपवाड़ा तक। मतलब एक हिल टेरेन एरिया जहाँ की पूरा पहाड़ी एरिया है, और जो चिनाब नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, इट्स सो अमेजिंग रेलवे ब्रिज। ये आपकी सोच से भी परे है, मैं आपको बता देता हूँ। और आज जो है कश्मीर की जनता, कश्मीर इज टोटली डिपेंड ऑन द टूरिज्म के लिए लोगों को फैसिलिटी है, आने जाने की फैसिलिटी है। तो टूरिज्म मैक्सिमम जो है श्रीनगर कश्मीर में जाते हैं घूमने के लिए वाया ट्रेन, क्योंकि ट्रेन की फैसिलिटी इतनी अच्छी बना के रखी हुई है, इतने साफ सुथरे डिब्बे। उसके बाद मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रेनें हैं। महाराजा एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, मैं कितनों के नाम गिनाऊं। उसके बाद हर जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जितनी भी मेट्रो सिटी हैं, उनके अंदर मेट्रो ट्रेनें ऑलरेडी रनिंग चल रही हैं, जो सुबह शाम दौड़ती रहती हैं। लोगों को सुबह वर्किंग आवर्स में ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है,
तो 24/7 सर्विस चलती रहती है मेट्रो की, हर मेट्रो शहरों के अंदर। इवन मेट्रो के अलावा अभी जो बड़े शहर हैं, मेट्रो के अलावा जो बड़े शहर हैं, उन शहरों के अंदर भी मेट्रो का जाल बिछ गया है। तो इंडिया की ट्रेनों का तो मुकाबला आप किसी भी हद से कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको जो 1947 में जब आप अलग हुए थे तब से आपकी कंट्री का हालत, आपकी कंट्री के जो कई वीडियोस मैंने देखे जहाँ पे आपके जो गार्ड खड़े रहते हैं वो रस्सी से जो है, जब ट्रेन आती है तो रस्सी बांधते हैं। ये कौन सा, ये गार्ड को, ये कौन सा आप लोगों के पास ट्रेन को आ रही है तो उसका पब्लिक को रोकने के लिए आप लोग रस्सी बांधते हैं, न कि आपके पास जो कोई बैरियर है। आप इवन मैंने इस टाइप की वीडियोस देखी हैं तो मैं शॉक्ड होता हूं कि ये 1947 में भी, अभी आप 1947 के ही दौर पे ऐसा लगता है कि जीतते हैं। जरूर आपका लिबास चेंज हो गया, जरूर आपका बोलने का लहजा चेंज हो गया, जरूर आपकी जो है रहन सहन में जरूर आपके बदलाव जरूर आया है, बट जो मेंटलिटी है आपकी, जो दिमागी सोच है, वो अभी भी वही है। जब तक इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप जो है तरक्की के मुहाने, तो क्या तरक्की आप सोच भी नहीं सकते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होने वाले हैं। वाकई में सिलेक्शन ही होते रहे आज तक, इतने सालों से वहां सिलेक्शन ही होते रहे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस निजाम पे आपकी कंट्री चल रही है। इस तरह से कंट्रियां नहीं चलती हैं, इस तरह से देश में तरक्की नहीं होती है। तो मैं यही कहता हूं, जिस तरह से लोग, आवाम परेशान रहती है, ट्रेनें लेट हैं, ट्रेनों की अपग्रेडेशन नहीं है, आपकी ट्रैक लाइनों की अपग्रेडेशन नहीं है, वहां की आवाम होती है, आवाम को तकलीफ होती है। टैक्स के बारे में मेरे को ये समझ में आता है कि आप लोग बोलते हैं हम टैक्स भरते हैं। टैक्स तो यार, टैक्स जो आपकी टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके पास जाना चाहिए, गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में टैक्स जाता है तो उसका यूटिलाइज होता है, उसका लोगों की भलाई में, काम में यूज किया जाता है उस पैसे को। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू जनरेट करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो है रेलवे विभाग, रेलवे डिपार्टमेंट। सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसी डिपार्टमेंट से आता है। सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम रेलवे डिपार्टमेंट से आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर रेलवे डिपार्टमेंट से इनकम आती है, उनको सोर्स ऑफ इनकम अगर रेलवे डिपार्टमेंट, तो रेलवे जो है लोगों की सहूलियत भी देखता है। दूसरी बात, आपके वहां स्टिल देयर इज नो ऑनलाइन सिस्टम है, बोल रहे हैं, लेकिन बहुत कम जगह पे है। ठीक है, कई रेलवे स्टेशन तो आपने डिमोलिश कर दिए हैं पाकिस्तान के अंदर। जो अंग्रेज बना के चले गए थे, कोरे बना के छोड़ के चले गए थे, वो भी आपने डिमोलिश कर दिए, क्योंकि वहां ट्रेनों का न तो रुकती है, न ट्रेनें, न वहां पे ट्रेनों की पटरियों के हालात अच्छे हैं। तो आप तरक्की की नहीं बल्कि आप डिग्रेड की तरफ जा रहे हैं। लोग तरक्की की तरफ भाग रहे हैं, आप तरक्की से पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो इस तरह से मुल्क नहीं चलते हैं। और ये जज्बा, जब तक आपके दिमाग में ये जज्बा वाला ये फतूर रहेगा, तब तक जो है कौम तरक्की नहीं करता है। कौम को तरक्की करने के लिए एक गुड गवर्नेंस का होना बहुत जरूरी है। गुड गवर्नेंस तभी आएगी, प्रोटेस्ट करके लोग अपनी बात को रखने के लिए आगे, अपने लीडरों तक, हुक्मरानों तक बात रखने के लिए हिम्मत जुटाएंगे। मुझे पता है आपके वहां लोगों में इस तरह की बातें करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत गुर्दे चाहिए, ये भी मुझे पता है, क्योंकि वहाँ लोगों की राय रहती है कि अगर हम ज़्यादा कुछ माइक के आगे बोल दिए तो हमें पता नहीं चलेगा कि शाम के टाइम हम घर आएंगे कि नहीं आएंगे। ये भी आप लोगों की एक कंडीशन है, वो भी मैं समझता हूँ। तो दोस्त, इस तरह से हुक्मरान नहीं चलते हैं, इस तरह से देश नहीं चलते हैं। देश को चलाने के लिए मजबूत लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ जो है लोग जो उस कंट्री में रह रहे हैं उनका जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। उनका जज्बे का मतलब नहीं आप वाला जज्बा नहीं है, ये वाला जज्बा, काम हमने देश के लिए करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी कंट्री को रखना है, तब जाके कंट्री आगे डेवलप करती हैं। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी
अपनी राय, अपनी कमेंट्स जरूर लिखिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरी रिएक्शन वीडियोस रहती हैं, मैं पाकिस्तान की वीडियोस के ऊपर रिएक्शन करता हूँ। अब कुछ लोगों के धीरे धीरे समझ में आ रहा है, लेकिन लोगों के समझ में आने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आपके हुक्मरान, आपकी फोर्सेस आपका साथ नहीं देंगी, तब तक आपके देश तरक्की नहीं करेगा। थैंक यू। खुश रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हैव ए नाइस डे।